अगर मेरा ब्रोस्त 5 रियाल का है तो 5 रियाल में से मैं 1 रियाल अल्लाह की राह में सदका करूंगा। और उसकी माल में अल्लाह ने उसकी तिजारत में बहुत। उसके बाद जब वो इंसान मर गया, उसके मरने के बाद जिस यतीम खाने में वो लोग जब उस इंसान के लड़कों के पास आए और कहा कि आपका बाप अपनी जिंदगी में अपनी कमाई में से हर अपने पीस में से 1 रियाल वो हमको दिया करता था, तो क्या आप लोग अपने बाप की इस वसीयत को कायम रखेंगे, अपने बाप के इस अमल को कायम रखेंगे? तो अलबैक कंपनी के मालिक के मरने के बाद उनके बेटों ने कहा कि अगर हमारा बाप हर पीस में 1 रियाल देता था तो हम इंशाअल्लाह 2 रियाल। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के लिए आपने हराम की प्रॉपर्टी बना भी ली तो आपने बच्चों का फ्यूचर बनाया नहीं, बच्चों का फ्यूचर खराब किया है। हलाल कमाई अपने बच्चों को खिलाओ, अपने ईमान और तकवा को मजबूत करो, इंशाअल्लाह आपकी नेकी आपके बच्चों के काम आएगी, आपकी रातों की तहज्जुद आपके बच्चों के काम आएगी। हमने समाज में देखा है, हमारे बनारस के एक साहब कश्मीर जाते हैं, आज से 50 साल पहले का वाकया है। कश्मीर जाते हैं, साड़ी का कारोबार कर रहे थे, लाखों का माल साथ में लेकर के गए थे। एक धोखेबाज आदमी उनको मिला और उनकी साड़ी काफी उनका माल लेकर के चंपत हो गया। हाजी साहब कश्मीर के थाने पर गए, रपट दर्ज करवाई, FIR करवाई, थानेदार को पूरा हुलिया बताया। थानेदार ने कहा हाजी साहब हो सकता है वो कहीं निकल गया हो, दूर चला गया हो, हम तलाश तो कर रहे हैं लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि आपका माल मिल जाएगा। हाजी साहब ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब मेरा माल बर्बाद नहीं हो सकता, मैं अपने माल की ज़कात निकाल चुका हूं, मैं अपने माल की ज़कात निकाल चुका हूं, मेरा माल जायज और हलाल कमाई का था, मुझे यकीन है मेरा माल बर्बाद नहीं होगा। और 24 घंटे के अंदर चोर और चोरी किया गया माल बरामद हो गया। मेरे भाइयों, हराम कभी कभी ज्यादा लगता है और हलाल कम लगता है, मगर उस हलाल के अंदर पायदारी है और हराम के अंदर बरकत नहीं है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हज करने गए होंगे, उम्रा करने गए होंगे, एक बहुत मशहूर कंपनी है अलबैक नाम से। आप मदीना के अंदर देखेंगे, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से बहुत करीब में अलबैक का रेस्टोरेंट है और वहां एक चिकन बनता है, उसको पूरा मसाला लगा करके फ्राई करते हैं, उसको अरबी में ब्रोस्त बोलते हैं। ब्रोस्त मेरे ख्याल से 12 या 15 रियाल का एक ब्रोस्त मिलता है। मैं 2017 में गया था तो मैंने खाया था। एक ब्रोस्त कोई खा ले तो पेट भर जाता है। मुझे वहां के भाइयों ने, सऊदी अरब के भाइयों ने बताया कि अलबैक कंपनी की जब शुरुआत हुई, उसके मालिक ने, जिसने उस कंपनी की शुरुआत की थी रियाज में, सऊदी अरब के शहर रियाज में, उसने ये तय किया था कि मैं जब इसको सेल करूंगा तो हर पीस में मैं 1 रियाल अल्लाह की राह में सदका करूंगा। अगर मेरा ब्रोस्त 5 रियाल का है तो 5 रियाल में से मैं 1 रियाल अल्लाह की राह में सदका करूंगा। और उसकी माल में अल्लाह ने उसकी तिजारत में बहुत बरकत दी। उसके बाद जब वो इंसान मर गया, उसके मरने के बाद जिस यतीम खाने में और जिस मदरसे में और जिन गरीबों को वो पैसा दिया करता था, वो लोग जब उस इंसान के लड़कों के पास आए और कहा कि आपका बाप अपनी जिंदगी में अपनी कमाई में से हर अपने पीस में से 1 रियाल वो हमको दिया करता था, तो क्या आप लोग अपने बाप की इस वसीयत को कायम रखेंगे, अपने बाप के इस अमल को कायम रखेंगे? तो अलबैक कंपनी के मालिक के मरने के बाद उनके बेटों ने कहा कि अगर हमारा बाप हर पीस में 1 रियाल देता था तो हम इंशाअल्लाह 2 रियाल, हम 2 रियाल देंगे, हम अपने बाप का यह सिलसिला बंद नहीं करेंगे। और वहां सऊदी अरब के लोगों ने मुझे बताया कि अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उसने कारोबार शुरू किया था रियाद से, और आज पूरे सऊदी अरब का कोई ऐसा शहर ऐसा नहीं है, अब तो पूरी दुनिया में अलबैक के रेस्टोरेंट फैल चुके हैं और बड़ा मशहूर उनके चिकन वगैरह के आइटम बड़े पसंदीदा माने जाते हैं, बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो हलाल में बरकत होती है मेरे भाई। इंसान अपने बच्चों के लिए हराम कमाने लगता है, अपनी बीवी को खुश करने के लिए हराम कमाने लगता है। कभी भी आप हराम का रुख मत कीजिए और कभी किसी दूसरे का हक मत मारिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 गुनाहों को अल्लाह ताला दुनिया ही में उनकी सजा दे देता है, और उसमें से गुनाह यह है अल-बग़यु, किसी पर जुल्म करना और किसी पर ज्यादती करना। मेरे प्यारे साथियों, ये 6 बातें हैं। 3 बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया और 3 बातों से अल्लाह ने मना किया।
अल्लाह हुक्म देता है अदल इंसाफ करने का, अल्लाह हुक्म देता है एहसान करने का, और अल्लाह हुक्म देता है रिश्तेदारों के साथ भलाई करने का। और 3 चीजों से अल्लाह मना करता है, फहश कामों से, वल्गर कामों से, और तमाम बुरे कामों से, और किसी पर जुल्म और ज्यादती करने से। इन 3 कामों से बच जाओ और उन 3 कामों को अपना लो, इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन इन 6 बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लग